अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में जमकर तू मैं हुई। आरोप प्रत्यारोप के खूब दौर चले। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जहां सरकार और पीएम को निशाने पर लिया, तो मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष को जमकर कोसा, कांग्रेस को आईना दिखाया। अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा पर सरकार और पीएम को घेरते हुए कहा, जहां राजा अंधा होता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। तभी अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए स्पीकर से कहा कि अधीर रंजन को कंट्रोल किया जाए। जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे, उस समय द्रौपदी की बस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। सदन में गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा था और इस बीच विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। हालांकि कुछ देरी के बाद वह सदन में वापस आ गए। अब बारी थी मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उन्होंने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर बाण चलाना शुरू किया। जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। मोदी सरकार में मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस राज में हुए कई दंगों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। इससे पहले दोपहर 2 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी पर स्पीच दी। इस बीच एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए सवालों की बौछार की। मणिपुर और नूह हिंसा से लेकर मुसलमानों पर अत्याचार होने के आरोपों के साथ अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि कल गृह मंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया था। अगर उन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो अमित शाह भी नहीं बोलेंगे। मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवलकर की विचारधारा। मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली 3 दिनों की चर्चा में माहौल गर्म रहा। मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर तंज, सब कुछ देखने को मिला। अगर यही तेवर और मंशा जनता के हित के लिए समर्पण की भी हमारे राजनेताओं की हो जाए तो फिर जनता के दिन शायद सुखी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।